पुत्राय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद के पंचमों अध्याय में, जहाँ पे हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद के वध का प्रयत्न किया जा रहा है। तो आइए चलते हम लोग देखते हैं हिरण्यकशिपु प्रहलाद के वध का प्रयत्न क्यों कर रहा है, किन किन व्यवस्थाओं से कर रहा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। पौरोहित्याय भगवान वृत्य काव्यम किलासुरे चण्डामर्कौसुतो तस्य दैत्यराज गृहांतिकी। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, दैत्यों ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। उनके दंड अमर्क दो पुत्र हुए। उनके षंड और अमर्क दो पुत्र हुए। राजमहल के पास ही रहते थे। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को राजनीति अर्थनीति पढ़ाने के लिए दैत्यों के विद्यालय में भेजा, परंतु प्रहलाद के मन पर तो भक्ति का रंग चढ़ा था। भक्ति के प्रभाव से वे प्रतिक्षण कृष्ण चिंतन करते रहते थे। संसार चिंतन से बाल्यावस्था से ही विराग था। गुरु की शिक्षा प्रहलाद को भाती नहीं थी, क्योंकि उस विद्या में भेद बुद्धि थी। एक ही षंड अमर्क एक दिन प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु की सभा में ले गए। दैत्यराज ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर पूछा, बेटा, गुरु जी ने जो प्रकरण तुम्हें पढ़ाया है, उसमें जो तुम्हें सबसे उत्तम प्रकरण लगता है, वो प्रकरण मुझे सुनाओ। हर पिता की इच्छा होती है, मेरा पुत्र विद्यालय में क्या अध्ययन किया है, क्या पढ़ा है। और हर माता पिता अपने बच्चों से पूछते हैं बड़ा प्यार से। और जब बच्चा पिता के अनुसार नहीं बता पाता है तो पिता को क्रोध होता है। ठीक इसी प्रकार जिस उद्देश्य से हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजा था, उसी उत्सुकता से अपने बच्चों से अध्ययन की गई विद्या के बारे में पूछा। प्रहलाद जी आज पहली बार पिता द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने लगे। तत् साधु मन्वे सुरवर्ष देहि नाम सदा समुद विघ्न धिमा सदगृहात हेत्वाम पातम गृहमंदुकोपम वनम गतो यद हरिमासेत।
पिताजी, संसार में जिनका चित्त स्त्री पुत्रादि में सदा उद्विग्न रहता है, उन प्राणियों को गृहस्था आश्रम परित्याग कर वन में किसी पवित्र तीर्थ में चला जाना चाहिए, क्योंकि अधियारे कुएं के समान घर ही अधपतन का मूल कारण है। वहां जाकर भगवान का ही मनन चिंतन करना चाहिए। यह जीव कई बार अनेक योनियों में पशु पक्षी स्त्री आदि बना, लौकिक सुख भोग में लीन होने पर अतृप्त हो रहा है। परमात्मा से विमुख मन बार बार संसार के भोगों की इच्छा करता है। यही बात गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखे हैं। ऐसी मूढ़ताया मन की परिघर राम भगत सुर सरिता, आस करत ओस कन की। तृप्ति भोग से नहीं त्याग से मिलती है। पाप पुण्य भोगना ही पड़ता है। संसार राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या से भरा है। ये संसार किससे भरा है? राग से, द्वेष से, छल से, कपट से, ईर्ष्या से भरा है। निस्वार्थ प्रेमी एक परमात्मा है। सूर्य नर मुनि सब करया है रीति, सूर्य नर मुनि सब करया है रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। पति पत्नी स्वार्थ से प्रीति करते हैं। मन बुद्धि की वासना संत सेवा से दूर रहती है। प्रहलाद जी ने कहा, मेरा पराया यह दुराग्रह है, यही माया अविद्या है। भगवान और भगवान की माया को नमस्कार है। पिताजी, जिसने आप जैसे विद्वान को भी मोहित कर दिया है, वह दुराग्रह पशु बुद्धि है। परमात्मा ही सत्य है, वही सब में समाया हुआ है। विमोहित धियाम तस्मयी भगवते नमः। अपने पुत्र द्वारा शत्रु की प्रशंसा सुनकर दैत्यराज ने कहा, मालूम पड़ता है किसी ने इसको बहका दिया है। मूर्ख व्यक्ति सत्य सुनने से घबरा जाते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे लगता है उसका शरीर के संतुलन बिगड़ रहा हो, इसलिए वह सत्य नहीं सुनता है। कोई मूर्ख सत्य बात नहीं सुनना चाहता है। वह हमेशा अपनी वाहवाही चाहता है, हमेशा अपनी प्रशंसा चाहता है। और अच्छे व्यक्ति अपने अंदर के अवगुण को जानने का प्रयास करता है, जिससे अपने अंदर की कमी को सुधार करके समाज को नई दिशा देने का प्रयास करे। हिरण्यकशिपु को यह ज्ञात हुआ, मेरे बच्चों को लग रहा है किसी ने बहका दिया। इसके बाद प्रहलाद को पुनः पढ़ाने का आदेश दिया। एक दिन फिर राजा ने प्रहलाद से बड़े प्यार से पूछा, प्रहलाद, तुम असत्य मत बोलना। बताओ, तुम्हारी बुद्धि में यह वैपरीत्य संस्कार किसने डाले हैं? तुम्हें किसने बहकाया है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, सभी जीवात्माओं की बुद्धि के प्रेरक भगवान नारायण हैं। हर माता पिता यही जानते हैं मेरे बेटे को किसी और ने बिगाड़ दिया है। जब तक आपका बेटा स्वयं नहीं गलत रास्ते पर चलेगा, तब तक आपके बेटे को संसार में कोई व्यक्ति नहीं बिगाड़ सकता है। वो स्वयं चाहेगा तो सुधर जाएगा, स्वयं चाहेगा तो बिगड़ जाएगा। बस ये है कि वह चाहता क्या है।
वह किस तरह रहता है, वह स्वयं अपने जीवन को बनाए जिससे उसके माता पिता का सम्मान बना रहे। गीता में भगवान कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेशा सर्वभूता स्थितः। पिताजी, भगवान के गुणों में ही मेरा मन आकृष्ट किया है। रुक्मिणी जी ने भी यही संदेश ब्राह्मण द्वारा भगवान जी को भिजवाया था। श्रुत्वाम गुणान भुवना सुंदर सोमंताम ते। यह कहकर प्रहलाद जी भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए, मौन हो गए। गुरुपुत्र ने प्रहलाद को डांट फटकार कर भय दिखाकर पुनः समझाया। फिर दैत्यराज ने एक दिन पुनः पूछा, प्रहलाद सुनाओ, इतने दिनों तक तुमने क्या उत्तम शिक्षा प्राप्त की? तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हे पिताजी, भगवान की कथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, प्रणाम, आत्मसमर्पण आदि ही नवधा भक्ति है। यही उत्तम अध्ययन मानता हूं। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु गुरुपुत्रों को डांटने लगा। कहे, नवधा भक्ति में क्या है? भगवान की कथा को श्रवण, कीर्तन, देशड़ो स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, बंदन, दास्य, आत्मा निवेदनम, पूरे शरीर को समर्पित। ब्रह्म बंधो किमेतति विपक्षम सेयता सताम असारम ग्राहितो वालो मामनातित दुर्मति। अरे नीच ब्राह्मण, तूने मेरे बचनों का अनादर करके इस बच्चों को क्या निस्सार शिक्षा दे रही है? अब तो राजा ने गुरु को ही मारने के लिए दौड़ा। इस संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो किसी के बच्चे को गलत मार्ग पर ले जाए। संसार में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ पे किसी बच्चे को गलत दिशा दी जाए। संसार में कोई ऐसा शिक्षालय नहीं है जहाँ पे किसी बच्चे को गलत पढ़ाई किया जाए। बच्चा स्वयं अपना दिशा निर्देश करता है कि उसे कैसे विद्यालय में रहना है, कैसे अध्ययन करना है। बच्चा अपने पिता के विपरीत जा रहा है, पिता के संस्कार से विपरीत जा रहा है, इसलिए पिता ने गुरु को ही मारने चला गया। और कहा, तू अवश्य मेरे शत्रुओं से मिला हुआ है, जान पड़ता है। गुरुपुत्र ने कहा, दैत्येंद्र, इसमें हमारा दोष नहीं है, इसकी यह बुद्धि स्वाभाविक है, इसके अंदर की बुद्धि है। नैसिर कियम मतिरस्य राजन नियक्षमन्यु कदा समान। प्रहलाद जी ने बीच में ही पिताजी से कहना प्रारंभ किया, हे पिताजी, ये बुद्धि मुझे इन्होंने नहीं दी है, ये बेचारे अध्यापक तो निरपराधी हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति दूसरे कंधे को लेकर गड्ढे में गिर जाता है, वैसे जिन्हें ज्ञान, वैराग, भक्ति की भगवान ने आंखें नहीं दी है, वे दूसरे को मार्ग नहीं दिखा सकते। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, अरे बता, तुझे बुद्धि गुरु से मिली है अथवा किसी अन्य ने तेरी बुद्धि को बिगाड़ा? प्रहलाद जी फिर बोलते हैं, मतिर कृष्णो परत सोतो वा मिथो विपदे गृह अवतायनाम आदांत गोवीर विषताम तमेतम
पुनः पुनरावृत सर्वणाम। पिताजी, भोगी व्यक्ति सदा इंद्रियों के भोगों में लगा रहता है। एक बार थोड़ा सा सत्संग मिलने पर वैराग्य हो जाता है, फिर वही इंद्रियां विषयों को मांगती है। अतः आसक्ति छोड़कर भगवान के चरणों में प्रेम करने से अपने आप चित्त चक्रपाणी भगवान में चिपक जाता है। संसार के लोग पीसे हुए को पीस रहे हैं। गुरु ने अपने प्रयास से अथवा परस्पर एक दूसरे से बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती जब तक महात्माओं की श्रद्धा से सेवा न की जाए। मेरी तो गर्भावस्था में ही देवर्षि नारद ही महान अनुकंपा से भगवान के चरणों में बुद्धि स्थिर हो गई थी। प्रहलाद जी इतना कहकर मौन हो गए। प्रहलाद जी द्वारा इस प्रकार भगवान निष्ठा देखकर दैत्यराज ने प्रहलाद को गोद से पृथ्वी पर पटक दिया और दैत्यों को प्रहलाद को मारने की आज्ञा दी। वियत्तमा शुभम बध्यो निसार्यत नयतया। दैत्येंद्र की आज्ञा पाते ही राक्षस मिलकर प्रहलाद के ऊपर तलवार भाले अनेक अस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु प्रहलाद के शरीर पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। प्रहलाद जी को शस्त्रों में दैत्यों में विष्णु ही नजर आने लगी। जब आप किसी एक के सहाय रहेंगे तो दुख और सुख का सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर रहेगा। लेकिन यहाँ तक मानो इतना चालाक हो गया है, यहाँ पे जी इतनी चालाक हो गए हैं कि सबको पकड़े जा रहे हैं। सबको एक छूटे थे एक रहे, और सब ये जान रहे हैं कि आप किसी के सहारे हैं। आपका वो देख लेंगे, आपका वो देख लेंगे, आप इसलिए आपको कोई सहायता भी नहीं कर पाता है और आप सहायता भी नहीं प्राप्त करते हैं। या तो किसी को बना लीजिए या तो किसी के बन जाइए प्रेम से। दैत्य ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए। जल में डुबाया, विष खिलाया, ऊंचे पहाड़ से पृथ्वी पर गिराया, कृत्या का प्रयोग किया, अग्नि में जलाया, हाथियों से कुचलवाया। कृत्या का प्रयोग भी निष्फल हो गया। कृत्या स्वयं ही जल गई, परंतु प्रहलाद का बाल बांका न हुआ। दैत्यराज ने अपने पुत्र के चमत्कार से घबरा गया तथा घोर चिंता करने लगा। गुरु पुत्र ने कहा, राजन, एक बार हमें इसे समझाने का मौका दीजिए। जब तक गुरुजी शुक्राचार्य नहीं आते तब तक इसे वरुण पास में बात कर रखे। गुरु पुत्रों की बात मानकर प्रहलाद को पुनः गुरु पुत्रों के पास भेज दिया गया। गुरु पुत्र घर के कार्य से कहीं बाहर चले गए। लड़कों को खेलने का अवसर मिल गया। बालकों ने प्रहलाद को खेल में सम्मिलित कर लिया। तब तक बालकों के बीच में प्रहलाद ने ज्ञान चर्चा प्रारंभ कर दी। याद रहे, जिसके पास जो रहता है वह समाज को वही देता है। जहां रहेगा वही उसी का वह क्या करेगा, बांटेगा, उसी का प्रचार प्रसार करेगा। भगवत भक्त प्रहलाद ने बालकों से पूछा, प्रहलाद जी, यह ज्ञान आपको कहाँ से मिला? आपको भगवान के चरणों में इस प्रकार प्रीति कैसे हुई? आपके पिता ने आपको मारने के लिए इतना प्रयत्न कर लिए, परंतु फिर भी आपका कुछ बिगड़ा न सका। ये चमत्कार आपके अंदर कैसे हुआ? राक्षस बालकों ने प्रहलाद जी से जब यह जिज्ञासा की तब प्रहलाद जी ने राक्षसों को बालकों से कहना प्रारंभ कर दिया। और क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी राक्षस बालकों से? इसे जानने के लिए व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से आपको कल मिलेगा प्रहलाद जी का असुर बालकों का उपदेश। प्रहलाद जी असुर बालकों में क्या उपदेश दे रहे हैं, इसे जानने के लिए व्यास ज्ञान सरिता से जुड़े रहिए। कल आपको आगे कथा बताई जाएगी। जय श्री राधे, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे राधे राधे।